स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। शिमला चोक्स विद व्हीकल्स एज थाउजेंड्स throng हिल स्टेशन टू एस्केप हीट इन प्लेन्स। मतलब शिमला हो गई है चौक, मतलब बहुत भीड़ हो गई है, बहुत क्राउड हो गया है, बहुत कंजेस्टेड हो गई है वहां की सड़कें। विद व्हीकल्स, गाड़ियों से। एज आगे बता रहा है क्यों हो रहा है ऐसा। थाउजेंड्स, हजारों गाड़ियां, हजारों लोगों ने थ्रॉन्ग कर दिया है हिल स्टेशन को। थ्रॉन्ग यहाँ पर वर्ब है और थ्रॉन्ग का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ कहीं पर इकट्ठी हो जाती है तो आप बोलते हैं कि उस भीड़ ने उस जगह को थ्रॉन्ग कर दिया। बहुत सारे लोगों ने मार्केट को भर दिया। A lot of people thronged the market। ठीक है, मंदिर को बहुत सारे भक्तों ने भर दिया। A lot of devotees thronged the temple। तो ऐसे ही a lot of people have thronged the hill stations। तो यहाँ पे throng का ऑब्जेक्ट बन गया हिल स्टेशन। और उन्होंने throng क्यों किया, इतनी भीड़ में यहाँ पे क्यों आए। टू एस्केप, बचने के लिए, हीट से, गर्मी से, जो कि प्लेन्स में है। प्लेन्स में जिन गर्मियों का उनको सामना करना पड़ रहा है उससे बचने के लिए वो हिल स्टेशन की ओर भागे। प्लेन्स क्या होता है, प्लेन्स क्या होता है मतलब समतल धरती जहां पे होती है उसको कहते हैं प्लेन्स, समतल मैदान। तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है और हिल स्टेशंस में क्या होता है, एल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से, ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वहां पे एयर थिन होती है जिसकी वजह से गर्मी कम होती है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब लो टेम्परेचर। डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब, जो अर्थ का सरफेस है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो माउंटेन्स, हिल स्टेशंस ये दूर होते हैं इस अर्थ के सरफेस से, वहाँ पे एयर भी थिन होती है। और प्लेन्स में क्या होता है, सिटीज़ हैं, वहाँ पे कॉन्क्रीट रोड्स हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारी हीट वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, तो गर्मी ज़्यादा है। तो प्लेन्स में जो गर्मी है उससे उसको एस्केप करने के लिए हिल स्टेशन की ओर थ्रॉन्ग किया लोगों ने, हजारों ने। तो शिमला हो गई चौक। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है शिमला, वर्ब है चौक। और चौक कैसे हो गई, प्रेपोजिशन विद ने बताया व्हीकल से हो गई। एज यहाँ पे कंजंक्शन है, ऐसा कब हुआ, एज के बाद बताया जा रहा है। सब्जेक्ट है थाउजेंड्स और वर्ब है थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का ऑब्जेक्ट है हिल स्टेशन। उन्होंने थ्रॉन्ग क्यों किया, ये पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव आ गया, एस्केप करने के लिए। एस्केप का ऑब्जेक्ट है हीट। ये हीट कहाँ पे है, इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया प्लेन्स में है। टूरिस्ट्स आर फ्लॉकिंग, पर्यटक, टूर पे जाने वाले लोग, टूरिस्ट जो है वो फ्लॉक कर रहे हैं। फ्लॉक का मतलब भी होता है बहुत भीड़ में, बहुत सारे लोगों का कहीं पे चला जाना। आप बोलते हैं लोगों ने उस जगह को फ्लॉक कर दिया। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल फ्लॉक टू द बीच, बहुत सारे लोग बीच में इकट्ठे हो गए, बहुत सारी भीड़ लोगों की वहां पे चली गई। A lot of fans flocked to the stadium। स्टेडियम में बहुत सारे फैंस पहुंच गए। Many people flocked to the market। तो याद रखना है throng के बाद to नहीं है, flock के बाद to होता है। तो टूरिस्ट ने फ्लॉक किया टू द की हिल डेस्टिनेशंस। की का यहाँ पे मतलब क्या है, प्रमुख, प्रमुख। मेन जो हिल स्टेशंस है ना, जो मेन हिल स्टेशंस यानी पहाड़ी इलाके जो हैं हिल स्टेशंस, की का मतलब होता है मेन। जैसे उसने की रोल प्ले किया है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, एजुकेशन इज की टू सक्सेस, एजुकेशन बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। यहाँ पे कीरा एक एडजेक्टिव है, की का मतलब है जरूरी, मुख्य, की फैक्टर, की रोल, की फीचर, मतलब जरूरी। तो जो की हिल स्टेशन है ना, कहाँ पे है, इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। टू बीट, तो इन्होंने फ्लॉक क्यों किया, भीड़ में क्यों पहुंचे, बीट करने के लिए, किसको, द स्कॉचिंग हीट, यानी एकदम झुलसा देने वाली गर्मी। स्कॉचिंग यहाँ पर हीट के लिए यूज हो रहा है। कैसी हीट, स्कॉचिंग हीट। जैसे द आफ्टरनून इज स्कॉचिंग, द सन इज स्कॉचिंग, ओके, इट इज स्कॉचिंग हॉट। आप बोल सकते हैं इट इज अ स्कॉचिंग आफ्टरनून, द सन इज स्कॉचिंग, दिस प्लेस बिकम्स स्कॉचिंग, द डेजर्ट बिकम्स स्कॉचिंग। तो स्कॉचिंग हीट है, एकदम झुलसा देने वाली गर्मी है। कहाँ पे है, प्लेन्स में है, जो भी मैंने आपको बताया। विद एज मैनी एज ना एम्फोसाइज करने के लिए, एक बड़े नंबर को एम्फोसाइज करने के लिए हम एज मैनी एज बोलते हैं। कि पता है कितने, 6,31,000 तक जो गाड़ियां है वो पहुंच गई शिमला में इन द पास्ट 24 डेज, पिछले 24 दिन के अंदर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है
70,000 इन द लास्ट 72 आवर्स। पिछले 72 घंटों में ही 70,000 पहुंच गई है, और 24 दिनों में मिला के तो 6,31,000 पहुंच गई है। द पुलिस सेड, ये सारी बात पुलिस ने कही। यहां पर अगर स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि सब्जेक्ट पुलिस है, सेड वर्ब है, और जो भी पुलिस ने कहा वो सारी बात यहां से लेके यहां तक ये सेड का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट टूरिस्ट आर फ्लॉकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब है। फ्लॉक करके कहां पहुंच रहे हैं, टू ने बताया कि हिल स्टेशंस पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे टू का ऑब्जेक्ट है डेस्टिनेशंस, और डेस्टिनेशंस कैसी डेस्टिनेशन, हिल वाली। हिल हो गया नाउन मॉडिफायर डेस्टिनेशंस के लिए, और की है एडजेक्टिव यानी मेन। ये डेस्टिनेशंस कहाँ पे है, इनने बताया हिमाचल प्रदेश में है। और वो फ्लॉक क्यों कर रहे हैं, पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव आ गया बीट करने के लिए। बीट किसको करना है, हीट को बीट करना है। हीट कैसी है, स्कॉचिंग है, एडजेक्टिव हो गया हीट के लिए। और ये हीट है कहाँ पे, इनने बताया प्लेन्स में है। और विद फिर बता रहा है, ये तो हो रहा है कि टूरिस्ट फ्लॉक कर रहे हैं, हिल डेस्टिनेशंस पे आ रहे हैं, और साथ ही में और क्या हो रहा है, इतने व्हीकल्स पहुंच गए हैं शिमला में। और यहाँ पे जो एज मैनी एज आप देख रहे हो, ये एक फिक्स जो है ना एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है, एक इंटेंसिफाइंग क्वांटिफायर है ये। जब आपको एम्फोसाइज करना होता है ना कि कोई नंबर जो है वो सरप्राइजिंगली हाई है, तो आप ऐसे बोलते हो एज मैनी एज या एज मच एज, अगर कुछ अनकाउंटेबल है तो इतने सारे हैं, 6,31,000 व्हीकल्स। रीचिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है व्हीकल्स के लिए। रीच का ऑब्जेक्ट है शिमला। इन द पास्ट 24 डेज एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन की तरह काम करता हुआ यहाँ पर है। इंक्लूडिंग के बाद उसका ऑब्जेक्ट बन गया 70,000, और किस में, इस प्रेपोजिशन फ्रेज ने बताया पिछले 72 घंटों में। विद द समर टूरिस्ट सीजन, गर्मियों के जो टूरिस्ट का सीजन होता है कि अक्सर गर्मियों में टूरिस्ट आते हैं, तो ये जो इनका सीजन है जिसमें ये आते हैं। येट टू रीच इट्स पीक, अभी भी ये अपनी पीक पर पहुंचा नहीं है। पीक मतलब अपनी चरम सीमा पे नहीं पहुंचा, यानी एकदम मेन सीजन तो नहीं आया अभी, ठीक है। फिर भी विद द समर टूरिस्ट सीजन येट टू रीच इट्स पीक, शिमला जो कि क्या है, द क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की रानी, इज ऑलरेडी चोक्ड, पहले से ही चोक हो चुकी है, विद व्हीकल्स, गाड़ियों से, बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी है। लीडिंग टू फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम्स, जिसकी वजह से बार बार ट्रैफिक जैम्स लग रहे हैं। एंड प्रॉम्प्टिंग पुलिस, और पुलिस प्रॉम्प्ट हो रही है टू मेक अ स्पेशल अपील टू टूरिस्ट्स को एक खास अपील करने के लिए। प्रॉम्प्ट यहाँ पे देखो कि पुलिस प्रॉम्प्ट हो रही है। अगर आप किसी को प्रॉम्प्ट करते हो कुछ करने के लिए, मतलब आप उसे इंस्पायर कर देते हो, प्रेरित कर देते हो, उकसा देते हो कुछ करने के लिए। जैसे ही प्रॉम्प्टेड मी टू थिंक डीपली, उसने मुझे गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दिस इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट टू एक्ट, इस घटना ने सरकार को, ठीक है, प्रेरित कर दिया एक्ट करने के लिए, कार्यवाही करने के लिए। तो कोई चीज प्रॉम्प्ट करती है किसी को कुछ करने के लिए, ठीक है। तो पुलिस प्रॉम्प्ट हो रही है एक स्पेशल अपील करने के लिए, अपील कर रही है टूरिस्ट से टू एडहेयर टू ट्रैफिक रूल्स। वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स को एडहेयर करो। एडहेयर करना मतलब पालन करना, फॉलो करना। एंड कंडक्ट देमसेल्व्स, और अपने आप को कंडक्ट करना है एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। मतलब पुलिस जो है टूरिस्ट से कह रही है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन के दिखाओ, जिम्मेदार नागरिकों की तरह व्यवहार करो, ये करना है आपको, और नियमों का पालन करना है, ये करने के लिए पुलिस उनसे अपील कर रही है। यहाँ पे प्रेपोजिशन पूरी सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि क्या हो रहा है, समर का जो टूरिस्ट सीजन है वो अभी भी अपनी पीक पे रीच करना बाकी है। विद का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है समर टूरिस्ट सीजन। समर और टूरिस्ट दोनों ही मॉडिफायर हो गए, नाउन मॉडिफायर इस सीजन के लिए। और उसके लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है विच इज येट टू रीच, को हमने शॉर्ट में लिख दिया येट टू रीच, जो अभी भी पहुंचा नहीं है। यहाँ पे येट एडवर्ब है एम्फसाइज करने के लिए कि अभी भी पहुंचा नहीं है। रीच का ऑब्जेक्ट है पीक, अपनी एकदम चरम पे नहीं पहुंचा है। फिर सब्जेक्ट यहाँ पर है शिमला। शिमला क्या है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए नाउन इन अपोजिशन आया द क्वीन ऑफ हिल्स। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आ जाए और ये नाउन पहले आए हुए नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अपोजिटिव केस का नाउन। तो इस यहाँ पे शिमला के लिए वर्ब है, और चोक्ड उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि शिमला पहले से अब चोक्ड हो चुका है। अब फिर विद कैसे चोक हुआ, विद ने बताया व्हीकल से हो गया है चोक।
लीडिंग टू प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसकी वजह से क्या स्थिति बन रही है, जैम्स हो रहे हैं। टू का ऑब्जेक्ट है जैम्स, जैम्स कैसे हैं, फ्रीक्वेंट है यानी बार बार है। एंड क्या हो रहा है, दूसरा पार्टिसिपल है प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट किस क्या हो रहा है, प्रॉम्प्ट पुलिस प्रॉम्प्ट हो रही है। प्रॉम्प्ट का ऑब्जेक्ट पुलिस, क्या करने के लिए, इन्फिनिटिव ने बताया मेक करने के लिए, क्या मेक करना है, अपील, अपील हो गया मेक का ऑब्जेक्ट। किससे अपील करनी है, टू ने बताया रेसिपिएंट कौन है, अपील का टूरिस्ट है। और क्या अपील करने के लिए बोल रहे हैं, इस इन्फिनिटिव ने बताया कि एडहेयर करना है ट्रैफिक रूल्स को, ठीक है। और क्या करना है, कंडक्ट देमसेल्व्स करना है, किस तरीके से कंडक्ट करना है, किस रूप में करना है, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, जिम्मेदार नागरिकों की तरह व्यवहार करना है उनको। ड्यूरिंग द पास्ट 24 डेज, पिछले बीते 24 दिनों में 3,70,000 व्हीकल्स रीच्ड द स्टेट कैपिटल, इतने सारे व्हीकल्स पहुंच गए स्टेट कैपिटल में, मतलब शिमला में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। फ्रॉम द, कहां से, चंडीगढ़ कालका साइड से। वाइल अ साइजेबल नंबर, जबकि एक साइजेबल नंबर, जब आप किसी चीज को साइजेबल बोलते हो ना, तो मतलब वो एक बड़ा साइज है, बड़ी चीज को आप साइजेबल बोल सकते हैं। जैसे आई मेड अ साइजेबल प्रॉफिट, इसका मतलब होगा मैंने एक बड़ा प्रॉफिट बनाया। अ साइजेबल क्राउड गैदर्ड आउटसाइड, मतलब एक बड़ा क्राउड बाहर गैदर हो गया। तो एक साइजेबल नंबर यानी एक बड़ी संख्या वाज राउटेड वाया किन्नौर, बिलासपुर एंड कुल्लू, यानी वो किस रूट से आई, इन जगहों से आई। वाया क्या बताता है कि किस माध्यम से, किस रास्ते से आई, ये रूट बताने का काम करता है वाया। इसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको आप वाया या विया दोनों बोल सकते हैं, दोनों ही तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है। द सडन सर्ज, अचानक ये जो सर्ज हुआ है, सर्ज मतलब बढ़ोतरी या किसी चीज में आया उछाल, सर्ज का मतलब ये होता है। जैसे देयर वॉज अ सर्ज इन फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस में एक उछाल आ गया। द हॉस्पिटल सॉ अ सर्ज इन पेशेंट्स, हॉस्पिटल ने देखा पेशेंट में एक सर्ज, मतलब ज्यादा हो गए पेशेंट्स। तो जो सडन उछाल आया है इन टूरिस्ट इनफ्लो, ये कितने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, कितना उनका इनफ्लो होता है, इसमें जो सर्ज हुआ है, हैज फर्दर, इसने और भी कंपाउंड कर दिया है और ज्यादा बढ़ा दिया है पेरेनियल पार्किंग प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम कैसी है, पेरेनियल है। अगर कोई चीज आप बोलते हो ना 12 मासी है, यानी पूरे साल ही वो चीज बनी रहती है, सदाबहार है, उसको आप पेरेनियल बोलते हैं। तो ये पेरेनियल प्रॉब्लम है, मतलब शिमला में तो हमेशा पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है। तो इसको और कंपाउंड कर दिया है, इसको और मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको और बड़ा रूप दे दिया है इस प्रॉब्लम को, इस सडन सर्ज ने, टूरिस्ट के इनफ्लो में जो सर्ज है। ये प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है, शिमला में रहती है। ये बात किसने कही, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP अभिषेक ने कही ट्यूसडे को। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मेन सब्जेक्ट आप असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिषेक को कहेंगे, और वर्ब है सेड, ऑन ट्यूसडे है एडवर्बियल फ्रेज, और कहा कब, ये पूरी बात, मतलब क्या कहा, ये पूरी बात सेड का ऑब्जेक्ट है, जो कि एक क्लॉज है अपने आप में। ओवर द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह के अंदर अंदर 1,54,450 व्हीकल्स एंटर कर चुके हैं शिमला में आ चुके हैं। विद साथ में बताएगा और क्या हुआ है, लगभग 70,000 अराइविंग आ रहे हैं इन जस्ट द लास्ट 72 आवर्स, मतलब इसमें से 72 आवर्स के अंदर ही, पिछले 72 आवर्स में ही आ गए हैं 70,000। माउंटिंग प्रेशर, जो कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं ऑन द ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूरा ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा ट्रैफिक का यातायात का बुनियादी ढांचा है शिमला में, वो उसके ऊपर प्रेशर माउंट कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ये बात कही ASP ने। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये व्हीकल्स, वर्ब है एंटर, एंटर का ऑब्जेक्ट है शिमला, विद प्रेपोजिशन ने साथ में बताया क्या हो रहा है, जहाँ पे 70,000 सब्जेक्ट रेफरेंस बन गया है। नियरली ने इस अमाउंट को, इस नंबर को मॉडिफाई किया कि नियरली 70,000। यहाँ पे व्हीकल्स ओमिट किया गया है, 70,000 व्हीकल्स, इतना लिख दिया 70,000। अराइविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन प्रेपोजिशन ने बताया पिछले 72 घंटों में माउंट कर रहे हैं प्रेशर को, ये व्हीकल्स प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। किस पर बढ़ा रहे हैं, ऑन ने बताया ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ा रहे हैं। ये सारी बात ASP ने कही। तो दरअसल सब्जेक्ट है ASP, वर्ब है सेड, जो उन्होंने कहा वो सारी बात ये है। इन रिस्पॉन्स टू, मतलब किसी चीज के जवाब में, द एवर इंक्रीजिंग व्हीकुलर प्रेशर, गाड़ियों का जो प्रेशर है, व्हीकल्स का जो प्रेशर है जो लगातार बढ़ रहा है,
उसके जवाब में स्पेशल अरेंजमेंट्स जो हैं हैव बीन मेड, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, विशेष व्यवस्था की गई है अक्रॉस द, कहाँ पे, सिटी, पूरे शहर में। शिमला हैज बीन डिवाइडेड, पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। शिमला को विभाजित कर दिया गया है 5 जोन्स में। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी टू मैनेज ट्रैफिक हैज बीन इंटरेस्टेड टू अ, और जो ट्रैफिक को मैनेज करने की जिम्मेदारी है उसको इंटरेस्ट कर दिया गया है, दे दिया गया है किसको, टू अ गैजेटेड ऑफिसर इन ईच, यानी हर एक जोन में। 5 जोन है, 5 जोन में डिवाइड कर दिया गया है और हर किसी में एक गैजेटेड ऑफिसर को इंटरेस्ट कर दी गई है जिम्मेदारी ट्रैफिक को मैनेज करने की। वॉलंटियर्स आर ऑल्सो बीइंग इनलिस्टेड, देखो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पैसिव वॉइस है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वॉलंटियर्स को इनलिस्ट किया जा रहा है, उनको शामिल किया जा रहा है, उनको परसुएड किया जा रहा है कुछ करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए। वॉलंटियर्स कौन से लोग होते हैं, जो मदद करने के लिए खुद तैयार होकर आगे आते हैं, है ना। किस में मदद करने के लिए, मैनेजिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक को मैनेज करने में जो हेल्प चाहिए उसके लिए वॉलंटियर्स को इनलिस्ट किया जा रहा है। वाइल पुलिस आर फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ अल्टरनेटिव रूट्स, और पुलिस जो है वो फैसिलिटेट कर रही है। फैसिलिटेट करना मतलब किसी चीज़ को आसान बनाना, सुगम बनाना होता है। जैसे टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर दिया है, टेक्नोलॉजी हैज़ फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन, मतलब अब हमारे पास व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, ठीक है, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को आसान बना दिया है। अच्छे रोड्स जो होते हैं वो ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, गुड रोड्स फैसिलिटेट ट्रेड, तो किसी चीज़ को सुगम बनाना, आसान बनाना, यानी उसे फैसिलिटेट करना। तो अल्टरनेटिव रूट्स यानी और बाकी के रास्तों का यूज़ किया जा सके, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं पुलिस वाले। टू ईज कंजेस्शन, कंजेस्शन को ईज करने के लिए, कंजेस्शन मतलब जो एकदम बंद हो गई हैं सड़कें, कंजेस्शन हो गया है, एकदम बंद हो गया है सब, उसको ईज करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए। विद इन द सिटी, शहर के अंदर, ही सेड, उन्होंने कहा। अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार, व्हीकल्स हेडिंग टू अपर शिमला, वो गाड़ियाँ जो शिमला की ओर जा रही हैं, बीइंग डाइवर्टेड, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, वाया द शोगी महली रूट, एक दूसरा रूट है वहाँ पर, शोगी महली रूट, वहाँ पे डाइवर्ट किया जा रहा है कि इस रूट से जाओ। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने ये बात कही। एंटिसिपेटिंग, एंटिसिपेट मतलब अनुमान लगाना कि फ्यूचर में क्या होगा, उनको क्या उम्मीद है, अ फर्दर इंक्रीज, कि अभी और बढ़ोतरी होने वाली है टूरिस्ट के इनफ्लो में, यानी और भी टूरिस्ट आने वाले हैं जून से। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स, यानी और भी पुलिस कर्मियों को वुड बी मेड अवेलेबल, उपलब्ध कराया जाएगा, और भी पुलिस कर्मियों को वहाँ पर लाया जाएगा। आफ्टर द ऑन गोइंग पंचायत पोल्स आर ओवर ऑन May 31। ऑन गोइंग मतलब जो अभी चल रहे हैं, मौजूदा पंचायत चुनाव जो चल रहे हैं उनके समाप्त होने के बाद, वंस दे आर ओवर, आफ्टर दे आर ओवर, जो कि कब हो जाएंगे, 31 मई को जो कि ओवर हो जाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरह से इंग्लिश को डीपली सीखते, समझते, प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये बताया आज की मैंने इस वीडियो में, जिसको मैंने बनाया काफ़ी मुश्किल से, समय निकाल के क्लासेस के बीच से, जब ऑलरेडी मैं बोल कर काफ़ी थक चुका हूँ, बट आई हैव vowed to do this. So subscribe to the channel if you want to keep improving your English, like this. Take care. Bye for now.